पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। रेनोवेशन का काम 3D मॉडल के मुताबिक बहुत तेज़ी से जारी व सारी है। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करनी है, जिसमें एक तो ट्रेंच से मुतल्लिक बड़ी अपडेट्स हैं जनाब कि किस तरह ट्रेंच का काम जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है, और सबसे बढ़ के जो आज की सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि स्टील स्ट्रक्चर का सामान भी अब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ना सिर्फ पहुंचाना शुरू कर दिया गया है, बल्कि स्टील स्ट्रक्चर पर स्टैंड्स बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव अपडेट्स जो है वो हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। जनाब, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। जिस तरह आपसे बात की थी कि स्टील स्ट्रक्चर का जो काम है वो अब शुरू होने को है, और जिस तरह स्टील स्ट्रक्चर की चीज़ें जो है वो लगाई जा रही हैं, सबसे पहले आपको खंदक के हवाले से या ट्रेंच के हवाले से अपडेट देते हैं जनाब कि जो ट्रेंच का काम है या जो ट्रेंच को कंप्लीट करने का काम है वो लगभग 1 महीना मज़ीद लगेगा, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम की अगर आप बाउंड्री वॉल की बात करते हैं तो ये तकरीबन पूरे 360 डिग्री पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ट्रेंच जो है ये 360 डिग्री पे बनाई गई है। तो अगर आपको ग्राउंड की पूरी ट्रेंच के अंदर ना सिर्फ खुदाई करनी थी, वो काम तो मुकम्मल हो चुका है। खुदाई करने के बाद इस ट्रेंच के अंदर जो है, मैंने कल भी आपके साथ ये एक्सक्लूसिव अपडेट शेयर की थी कि प्रॉपर जिस तरह फाउंडेशन बनाने का, बेस बनाने का काम है, सरिये के बाद बजरी, सीमेंट, ये तमाम तर फिलिंग का काम जो है वो ट्रेंच के अंदर किया जाएगा। तो इसमें जनाब तकरीबन 1 से सवा महीना लग सकता है ट्रेंच का काम मुकम्मल करने में। और इस हवाले से जो आज के एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो सरिया और उसके अलावा लकड़ी और शटरिंग का जो काम है, ये तमाम तर चीज़ें ट्रेंच के लिए मुकम्मल की गई हैं। यानी जो खंदक है अब उसको फिल करने का काम शुरू किया जा चुका है। कुछ हिस्से में ये काम अब तेज़ी से चल भी रहा है, कुछ हिस्से में ये काम मुकम्मल भी किया जा चुका है। लेकिन चूँकि ग्राउंड बड़ा है तो ये ट्रेंच को फिल करने में कुछ दिन ज़रूर लगेंगे। तो आप देखेंगे कि जिस तरह ये बड़े पैमाने पर ट्रेंच का काम चल रहा है। अब आ जाते हैं जनाब कुछ इस स्टेडियम का जो बेसमेंट है, जो मेन बिल्डिंग की जगह है, जो बेसमेंट है, उस हवाले से अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं कि जहाँ बेसमेंट की जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो बन गई है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो काम करने वाला है, तमाम तर शटरिंग का काम है या जो सरिये का काम है, वो भी अब तेज़ी से जारी हो सारी है। अब जल्दी आप देखेंगे, अब तो खैर डेडलाइन भी मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि तकरीबन 29 से 30 सितंबर तक की डेडलाइन थी। आज 29 सितंबर आ गया, तो अब आप कुछ दिन के अंदर अंदर देखेंगे कि ये बेसमेंट का काम भी फाइनलाइज़ कर दिया जाएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बेसमेंट में कितनी बड़ी तादाद में जो लेबर है वो भी मौजूद है, और इसके अलावा आपको लगभग 70 से 80% जो बेसमेंट का काम है वो मुकम्मल हो गया। अब लेटेस्ट अपडेट रोज़ की शेयर करने का मकसद ही ये है कि आपको दिखाया जा सके कि क्या प्रोग्रेस है काम की, क्योंकि ऑब्वियसली ये काम तकरीबन अब 100 दिन जो है वो इस प्रोजेक्ट का मुकम्मल हो चुके हैं। 100 दिन में जो काम किए गए हैं उनमें सबसे पहले तो बिल्डिंग गिरा कर, फिर बिल्डिंग को डिमोलिश करके नए सिरे से जनाब यहाँ पर कुछ खुदाई करने के बाद अब काम किया गया। तो ये क्रेडिट डिज़र्व करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो तमाम तर लोग, जो तमाम तर ऑफिशियल्स इस चीज़ से एफिलिएटेड है, या बाउंड्री लाइन के करीब के विजुअल्स देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर भी 100 दिन के अंदर बड़ी तादाद में काम किया गया। खैर, अब हम आज की सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है रिगार्डिंग स्टील स्ट्रक्चर वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि स्टील स्ट्रक्चर, बड़ी तादाद में जो स्टील की जो तमाम तर इक्विपमेंट्स हैं, जो आलात हैं, स्टील के गार्डर्स आप इन्हें कह सकते हैं, ये आ चुके हैं अब कज़ाफ़ी स्टेडियम में। ये आज के विजुअल्स हैं, आज दोपहर के विजुअल्स हैं कि स्टील स्ट्रक्चर ना सिर्फ पहुंच चुका है, बल्कि स्टील स्ट्रक्चर को टेम्परेरीली यानी आर्जी तौर पर लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अब सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि हाउ दी स्टील स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू वर्क। बेसिकली होगा क्या कि सबसे पहले एक फाउंडेशन, एक बेस बनाई जाएगी। वीडियो में आगे चल के मैं आपको वो बेस और फाउंडेशन भी दिखाऊंगा। उस बेस और फाउंडेशन में फिर ऊपर नट्स एंड बोल्ट्स की मदद से ये स्टील स्ट्रक्चर टेम्परेरीली, अभी ये सिर्फ अप्रूवल के लिए लगाया जा रहा है, ये लगाया जाएगा। इसके बाद जाके जो है वो आप देखेंगे कि जब ये अप्रूव हो जाएगा, यहाँ पर फिर बताया जाएगा कि किस तरह आप स्टैंड देखेंगे, किस तरह यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। अभी एक बहुत ही रफ सा स्केच है, एक रफ सा मॉडल है, लेकिन आपको इससे आइडिया हो रहा है बेसिकली कि क्या पीसीबी करने जा रहा है व्हेन इट कम्स टू द स्टील स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में आज से पहले इस तरह का काम किसी स्टेडियम में नहीं हुआ। मैं इंटरनेशनल स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। मुझे आइडिया है कि आप सब रफ़ी स्टेडियम की भरपूर अपडेट्स देते हैं, और जो हमारे भाई काम कर रहे हैं स्टेडियम की रेनोवेशन को लेकर, चाहे वो शाहिद भाई हों या ये जो बाकी भैयाज क्रिकेट हैं या अजीम साहब हैं, ये सब जो हैं, या आपको हामिद भाई से लेकर, ये सब आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट देते हैं रफ़ी स्टेडियम की। खैर, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किस तरह बेस और फाउंडेशन जो है
वो बनाई जाएगी। उस बेस और फाउंडेशन के ऊपर जो है इसके अंदर अब कंक्रीट की फिलिंग करके एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होता है वहाँ पर अब नट्स एंड बोल्ट्स के थ्रू ये स्टैंड एक टेम्परेरीली लगाया गया है। अब अक्सर लोग कमेंट करके कहेंगे नहीं जनाब ये स्टैंड किस तरह लोगों को बर्दाश्त कर सकेगा एंड ऑल, तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक टेम्परेरी सेटिंग है और इस सेटिंग को जाकर अब ये अगर अप्रूव हो जाएगा तो इसको वो जो है वो फिर मज़ीद बेहतर किया जाएगा काम में। थोड़े डिफरेंट एंगल से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह जो है ये देखिए आप ये अब रोज़ और कॉलम्स की सूरत में ही बनाया गया ये स्टील स्ट्रक्चर और इसकी जो आप लेंथ देख लें ये ऊपर तक है, इनक्लोजर्स के ऊपर तक लेंथ जो है वो बनाई गई है ताकि एक स्ट्रक्चर बेहतर अंदाज से लगा के। अब कल मंडे है, कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो आएंगे, ये मोस्ट प्रॉब्ली आज शाम या रात को वो आएंगे और वो आके देखेंगे, फिर इस चीज़ पर जो है वो बहस की जाएगी और इसको जो है वो या तो अप्रूव किया जाएगा या फिर इसके अंदर चेंजेस लाई जाएंगे। तो फिलहाल ये स्टील स्ट्रक्चर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करनी थी। आगे जाके वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि छत वगैरह जो बड़े आपके कंसर्न है, लेकिन एक और साइड से मैं आपको दिखा दूं कि स्टील स्ट्रक्चर ये काम कैसे करेगा। अब ये इस बिल्डिंग में आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे इस बिल्डिंग को तोड़ा नहीं गया, बहुत सी जगह छोड़ी भी गई हैं। अब यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर जो है वो लगा कर ऊपर तक जो है वो लेके जाया जाएगा। अब इन इनक्लोजर से फॉर एग्जांपल फजल महमूद इनक्लोजर है, ये इमरान खान इनक्लोजर है, जावेद मियां दाद इनक्लोजर है, इनसे आगे की गई है खुदाई और खुदाई करने के बाद ये आर्जी तौर पर जो जिस तरह स्टील स्ट्रक्चर का सामान है आप देख रहे हैं, इसे आप बड़े बड़े गार्डर्स कह सकते हैं, बड़े बड़े पिलर्स कह सकते हैं, ये स्टील स्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल होंगे और इन्हें जो है वो टेम्परेरीली लगाया जा चुका है। इसकी अब अप्रूवल आने के बाद इसको मुकम्मल किया जाएगा। तो ये चलेगा इस तरह ही जनाब निज़ाम कि आप स्टील स्ट्रक्चर को रोज़ और कॉलम्स में देखेंगे और नीचे उनकी जो तमाम तर भराई है, जो फिलिंग है, जो कंक्रीट मटेरियल ऐड है वो किया जाएगा और उसके बाद जो है वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखते हैं इसको आगे लेके जाएगा या नहीं। तो जनाब ये स्टील स्ट्रक्चर के हवाले से लेटेस्ट अपडेट थी। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कुर्सियाँ कहाँ लगाई जाएंगी जनाब, क्योंकि कुर्सियाँ लगाए जाने का या इनक्लोजर के अंदर लोगों के जो बैठने की अरेंजमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर ये स्टील स्ट्रक्चर अप्रूव हो जाता है तो फिर इसकी बेस और इसकी फाउंडेशन पे भी बेहतर अंदाज से काम किया जाएगा। खैर अब हम आ जाते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो अक्सर भाई कमेंट्स में पूछते हैं कि छत तब्दील की जाएगी या नहीं। ये सवाल जो है ना वो पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ से ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि जनाब सिग्निफिकेंस क्या है छत की। तो जनाब ये देखें, सबसे पहले तो ये सईद अनवर इनक्लोजर है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये सईद अनवर इनक्लोजर की जो छत है, जब यहाँ पर स्टील स्टैंड और स्टील का स्ट्रक्चर आ जाएगा जो कि बड़ा ह्यूमंगस किस्म का होगा, बड़ी जो है वो तादाद में यहाँ पर हैवी किस्म का स्टील स्ट्रक्चर लगाया जाएगा, तो अल्टीमेटली छत रिमूव करना पड़ेगी। देयर विल बी नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि छत नहीं रिमूव की जाएगी। ऑफिशियल वर्ड अगरचे नहीं है लेकिन अनऑफिशियल वर्ड एज़ पर आर अंडरस्टैंडिंग छत रिमूव किए बगैर कज़ाफ़ी स्टेडियम में गुजारा नहीं होगा जनाब। ये आप देख रहे हैं कि अगर यही छत लगी रहने देते हैं आप तो फिर ग्राउंड में आपको 3 मुख्तलिफ छतें जो हैं वो दिखाई दी और ऑब्वियसली ये 3 छतें जो हैं ये व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होंगी। एक छत जो है वो ऑब्वियसली आपको मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग की दिखाई देगी। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग पर जो छत है, जो रूफ टॉप है, वो इतना खूबसूरत कोई विजुअल पेश नहीं करता। फिर जो एक किस्म का रूफ टॉप आपको ये छत दिखाई देगी वो जनरल इनक्लोजर्स जिनकी छतों से मुतल्लिक लोगों को सबसे ज़्यादा एतराज़ है जनाब के इतना बुरा व्यूइंग एक्सपीरियंस। कोई भी ड्रोन फुटेज ऊपर से अगर दिखाई जाए आपको तो आप कहेंगे भाई ये कितना कोई पुराना और बोसीदा स्टेडियम है। और फिर तीसरी जो छत है, जो अब मेन बिल्डिंग बन रही है, जिसे आप कह सकते हैं कि पवेलियन एंड जो है वो बन रहा है, वहाँ पर चेयरमैन का ऑफिस भी और सब कुछ है, तो वहाँ पर एक अलग ही छत और एक अलग ही मंजर होगा। खैर अब उम्मीद यही करते हैं कि ये जो छतें हैं इनको तब्दील किया जाएगा, जनरल इनक्लोजर की जो छतें हैं उनको भी तब्दील किया जाएगा और अच्छा लोगों को व्यूइंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा जनाब। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इससे मुतालिक लोग सवाल पूछते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक LED बोर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड्स हैं कि उनका क्या फ्यूचर है या उस हवाले से क्या अपडेट है। तो जनाब ये सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जहाँ आजकल रेनोवेशन का काम चल रहा है वहीं इस इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड के अंदर मौजूद जो छोटी छोटी SMDs जोड़कर एक प्रॉपर स्कोर बोर्ड बनाया गया था या जो LED बनाई गई थी, उन SMDs को उतार दिया गया है। और अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है इसके हवाले से 2-3 मेजर अपडेट्स हैं। एक अपडेट तो ये है कि इसकी जगह मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी जाएगी। ये जो इनक्लोजर्स के अंदर लोगों का व्यू ब्लॉक करने का सिलसिला था अब वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो इसकी जगह तब्दील की जाएगी,
दूसरा ये है जनाब कि इसको आप एक नए सिरे से एक नया जो इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है वो देखेंगे, और वो भी आप एक नहीं ग्राउंड के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड्स देखेंगे। तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जनाब कि ना सिर्फ जिसकी जगह तब्दील की जा रही है बल्कि यहाँ पर एक नहीं दो दो इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड्स लगाए जाएंगे। तो ये थी जनाब कोई SMD से या इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड से मुतलिक लेटेस्ट अपडेट। लोगों के व्यू के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होता था व्यू जब भी आप इसके पीछे जाएँ, क्योंकि मेरा इत्तेफाक रहा है इसके पीछे से जाने का और गुजरने का, तो आपको मैच ही नज़र नहीं आता। तो जो लोग बेचारे पीछे से मैच देखते होंगे उनको कोई ख़ास व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं आता होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का। खैर जनाब, ये कुछ 3D मॉडल के मुताबिक कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अब रेनोवेशन का काम चल रहा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जनवरी है 1 जनवरी से पहले हम देखेंगे कि काम जो है वो बहुत हद तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। छत को तब्दील किए जाने से मुतल्लिक अभी ऑफिशियल हमारे पास कोई इतलात नहीं है, लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लोगों से बात हुई है, जो भी हमारे लोग वीडियोस करते हैं वहाँ जाके, उन सब के मुताबिक यही है कि छत को तब्दील किए बगैर कोई गुजारा है नहीं। अब ये भी एक और इंक्लोयर है, आप देख रहे हैं जावेद मियांदाद इंक्लोयर। अब यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है, तो स्टील स्ट्रक्चर लगाने के बाद कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है कि आप स्टैंड को या छत को जो है वो तब्दील ना करें। तो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की आज की लेटेस्ट अपडेट है जनाब, जहां 3D मॉडल के मुताबिक रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, छतों को तब्दील किए जाने का काम भी है। ट्रेंच के हवाले से, खंदक के हवाले से भी बड़ी अपडेट ये है कि वहाँ पर भी बड़े पैमाने में, बड़ी तादाद में जो रेनोवेशन का काम है वो चल रहा है। दूसरा सबसे आखिर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ रिगार्डिंग द बेसमेंट है, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि जनाब ये बेसमेंट और खंदक कब तक मुकम्मल हो जाएगी। तो ये ट्रेंच या खंदक जो है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इसके मुकम्मल करने की जो डेडलाइन है, इट इज़ राउंड अबाउट 1.5 मंथ फ्रॉम नाउ ऑन, तब तक ये काम मुकम्मल होगा। और दूसरा जो बेसमेंट का काम है, जिसके भी विजुअल्स ताज़ा तरीन आप देख रहे हैं, इसका काम मुकम्मल होने में अब लगभग 15 एक दिन या 10 एक दिन मज़ीद लग जाएंगे कि बेसमेंट को आप एक मुकम्मल भरपूर शेप में देखेंगे। अगरचे 70% काम मुकम्मल हो गया है, और ये अब ICC की तरफ से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सुनने में भी आया है कि थोड़ा सा लिवरेज, थोड़ा सा मार्जिन PCB को दिया जा रहा है कि आप जो जनवरी है 1 जनवरी या फिर एंड ऑफ जनवरी तक भी काम मुकम्मल कर लें, क्योंकि फरवरी और मार्च ये 2 महीने हैं जब ये स्टेडियम्स पाकिस्तान को रेडी चाहिए। तो जनाब जल्द अज जल्द हम भी उम्मीद करते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। सेकेंडली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वीडियो देखी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपके कोई सवालात हैं रिगार्डिंग रेनोवेशन, छत से रिलेटेड, ट्रेंच से रिलेटेड या और वेन्यूज से रिलेटेड, हम उम्मीद करते हैं कि कल शायद आपकी खिदमत में पिंडी और कराची की भी लेटेस्ट वीडियोज़ लेकर हाजिर हों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपके सवालात हैं तो स्टेडियम से मुतालिक, रेनोवेशन से मुतालिक अपने सवालात भी ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि हम आपके सवालों के जवाब भी ज़रूर एड्रेस कर सकें।